मिथुन लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और अब ये आपके लिए अंतिम वीडियो रहेगी जिसमें हम 12वें भाव के लिए विचार करेंगे। 12वें भाव में आपके चार्ट में मंगल अब वृषभ राशि में स्थित होंगे आपके लगन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मंगल है तो जातक रात्रि के समय में काम करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होगा। तो ऐसे जातक जिनको रात्रि के समय भी अपना कोई ड्यूटी वगैरह करना रहता है या कोई भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन का सामना आपको करना पड़े जब आपको नाइट में काम करना पड़े, तो ऐसा मंगल आपको काफ़ी एक्टिव बनाए रखेगा। ऐसा मंगल है तो जातक कोई भी प्रकार से हॉस्पिटल वगैरह से जुड़ के, जेल वगैरह से जुड़ के या ऐसे कार्यों से जुड़ के ही ज़्यादातर अपना प्रोफेशन चुन सकता है या वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकता है। ऐसा मंगल निश्चित तौर पे आपको विदेशों से भी जोड़ेगा और विदेशों से भी काफ़ी ज़्यादा आपको अर्निंग दे सकता है। इसके अलावा जातक में लीडरशिप की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। जातक कभी कभी स्वभाव से बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है और उग्रता की वजह से वो गलत फैसले लेने के लिए भी बाध्य हो जाएगा। ऐसा मंगल है तो जातक को अपनी इनकम और अपना जो वे है, अपना जो खर्चा है, उसमें बैलेंस बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी। ऐसा जातक अक्सर बहुत ज़्यादा गुस्से में आके अपना पैसा खो सकता है। वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के लिए या परिवार के लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकता है। ऐसा जातक है तो निश्चित तौर पे हमेशा अपने प्रोफेशन में उतार चढ़ाव देखेगा और लाइफ में जो भी कुछ करना चाहेगा जातक, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने होंगे। मंगल की यहाँ एनर्जी देखिए, क्योंकि मंगल आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी हैं और वो छठे के भी स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसा जो मंगल है वो आपको एक्टिव तो काफ़ी बनाएगा, बट जो एनर्जी है आपके पास, मंगल का जो फायरी पावर है, उसका कितना सही इस्तेमाल अब आप कर पाते हैं। यहाँ पे अब जो डिस्पोजिटर है मंगल के वो शुक्र हैं, तो शुक्र की प्लेसमेंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके साथ साथ मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं। तो आपके चार्ट में 12वें घर में जो भी ग्रह बैठा रहेगा मंगल के साथ, उस ग्रह पर भी मंगल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा। तो आपका वो ग्रह जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए जब भी आप कोई भी प्लानिंग करेंगे तो जल्दबाजी ना करें। साथ साथ में जितना ज़्यादा आप धैर्य रखेंगे मंगल के 12वें घर में होते हुए, उतना आपके लिए अच्छा होगा। कभी कभी इस प्रकार का मंगल होगा तो आपकी मैरिज होने के बाद भी इवन आपके किसी से फ्रेंडशिप या अफेयर होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। स्त्रियों के केस में इस बात की संभावना थोड़ी ज़्यादा होगी कि उनका कोई भी लड़के से अफेयर वगैरह होगा या इवन मैरिज के बाद उनका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह होगा। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप जब भी लाइफ में कभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे, आप अपना विवेक खो देंगे, आप अपनी बुद्धिमत्ता खो देंगे, तो निश्चित तौर पे आप गलत कार्य करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। ऐसा मंगल कभी कभी आपको आपकी अर्निंग में काफ़ी डिफिकल्टी देगा, या तो फिर आपका जो पैसा है जो आपने सेव किया है वो पैसा खर्च करवा देगा। मंगल यहाँ से अगर देखा जाए तो क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं और वो छठे घर से संबंधित कार्यों में आपकी काफ़ी हेल्प भी करते हैं। ऐसा मंगल है तो कैरियर में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता सामने आ सकती है। शुरुआत में लगभग 25 वर्ष की उम्र तक आपको कैरियर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा मंगल है तो जातक चैन से सो भी नहीं पाएगा। अब क्या वास्तव में चंद्रमा आपके यहाँ मंगल से प्रभावित हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे? देखिए, अगर चंद्रमा मंगल से प्रभावित हो रहे हैं तो आप में एग्रेशन, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप उस क्षमता का सही उपयोग कर पाएंगे। अगर मंगल यहाँ पर राहु से प्रभावित हों, केतु से प्रभावित हों, शनि से प्रभावित हों, तो ये मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति होगी आपके लिए। ऐसे में जीवन साथी के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा अनबन या बहुत ज़्यादा झगड़े या विवाद सामने आ सकते हैं। मंगल 12वें भाव से आपके तीसरे घर पे अपना प्रभाव डालेंगे, जहां वो अपने मित्र सूर्य के घर पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में जातक को बहुत ज़्यादा मेहनत करने में मंगल सक्षम बनाता है, लेकिन समस्या यही है कि बस जातक मंगल की जो एनर्जी जातक को मिल रही है उसको सही दिशा में काम में नहीं ले पाता। मंगल का प्रभाव 3rd हाउस पे होने से जातक बहुत एक्टिव होगा, जीवन में यात्राओं का महत्व काफ़ी समझ पाएगा, जातक अपनी एबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से विकसित कर पाएगा। हालांकि 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल से काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होगा, तो उस ग्रह का रोल आपके 3rd हाउस से जुड़े कार्यों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मंगल का प्रभाव 3rd हाउस पे होने से आपके भाइयों के साथ थोड़ी बहुत अनबन आपकी रह सकती है। यहाँ बैठा ग्रह आपको कम्युनिकेशन में ज़्यादा मदद कर सकता है मंगल की तुलना में। मंगल यहाँ दृष्टि डालें 3rd हाउस पे तो जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रूर हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो सकता है, और इस वजह से आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि प्रकट करेंगे लगभग अपने प्रत्येक कार्य में। ऐसे में प्रोफेशनल वाइज आपको बहुत स्टेबल होना जरूरी हो जाएगा। 3rd हाउस में जो बैठा प्लैनेट है उसके सूर्य के साथ आपको संबंध को देखना चाहिए। साथ साथ में वो प्लैनेट यहाँ किस प्रकार की एनर्जी या किस प्रकार का कारकत्व लेके आ रहा है आपके 3rd हाउस में।
तो थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह को मंगल काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। अब इस प्रकार का मंगल आपको कोई भी प्रकार के रिस्क लेने में सक्षम बनाता है, कोई भी प्रकार की सिचुएशन को हैंडल करने में भी काफ़ी सक्षम बनाता है। तो ये तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में काफ़ी जुझारू होंगे, आप बहुत जल्दी जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे अगर आपके सामने कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाती है। मंगल का प्रभाव यहाँ से 6th हाउस पे होगा, तो मंगल निश्चित तौर पे आपके रूटीन में या डेली के कार्यों में काफ़ी हेल्प करेगा, लेकिन अक्सर बॉस या कलीग्स के साथ लड़ाई झगड़ा या विवाद दे सकता है, आपको वर्क प्लेस पे काफ़ी डोमिनेटिंग स्थिति दे सकता है। इनका प्रभाव 6th हाउस पे होने से अब रूटीन लाइफ को आप कैसे प्लान करते हैं, आपकी रूटीन लाइफ में क्या कुछ शामिल है या कितना एक्टिव होकर आप अपनी रूटीन लाइफ में काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यहाँ मंगल के घर में स्थित होगा। तो वो अब किस प्रकार का प्लेनेट है, क्या वास्तव में वो एक क्रूर ग्रह है या एक बहुत ही शुभ ग्रह है। अगर शुभ ग्रह होगा तो मंगल का अगर वो मित्र ग्रह हो तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। 6th हाउस में कोई भी जो प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में अब कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है, ये भी आपको विचार जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ पे 6th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है मंगल से प्रभावित होगा, तो वो ग्रह भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आएगा आप लोगों को। 6th हाउस में जो आपके चार्ट में बैठा ग्रह है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए आप कड़े कदम अपनी लाइफ में उठा सकते हैं। शुरुआत में हालांकि उन भावों से रिलेटेड प्लानिंग करना या उन भावों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम करना आपको उतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे अब मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके 12वें भाव में, वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है आपके 6th हाउस रिलेटेड कार्यों में। तो मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह कितना हद तक मंगल से प्रभावित हो पा रहा है, किस हद तक वो अपना प्रभाव 6th हाउस पे डाल रहा है, साथ साथ में 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी वो किस हद तक प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा फिर यहाँ से मंगल का प्रभाव आपके 7वें भाव पे पड़ेगा। देखिए 7वें भाव पे पड़ेगा तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद या विवाद करवा सकता है। अगर आप अपना कोई भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहें तो आप इंडिविजुअली ही कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी को साथ लेंगे, किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगी। ऐसा मंगल कुछ हद तक आपको आपकी इमेज, आपकी जो पर्सनल छवि है, पर्सनल जो आपकी इमेज है, उस मामले में बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करने की कोशिश करेगा, तो आपको काफ़ी अच्छा नेम फेम दिला सकता है। आपकी तुलना में आपका जीवन साथी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकता है। भले ही आपका रिश्ता जीवन साथी से अच्छा नहीं है या जीवन साथी का जो रोल है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो भी आपके अकॉर्डिंग ना हो फिर भी, लेकिन जीवन साथी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है, आपकी तुलना में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, वो आपको बहुत सारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज से पार पाने में हेल्प कर सकता है। अब यहाँ जो 7th हाउस में बैठा प्लैनेट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मंगल उस ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उस ग्रह का प्रभाव आपके 7वें भाव के लिए बढ़ जाएगा। अब वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों को देखिए, उन भावों का स्वामी होकर वो किस प्रकार की एनर्जी आपके 7वें भाव में ला पा रहा है और किस प्रकार का कारकत्व उस ग्रह का है। वास्तव में अब वो ग्रह आपके क्योंकि लगन पर भी प्रभाव डालेगा, तो वो अपनी एनर्जी लगन के साथ भी एक्सचेंज कर रहा है। मंगल की ये जो स्थिति है, अगर आपको मंगल की महादशा आती है तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब क्योंकि मंगल आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी है और छठे घर के स्वामी है, तो ऐसा मंगल कैरियर रिलेटेड कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ साथ में मंगल के पास वो फायर पावर है जिसकी वजह से आप कितने भी ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकते हैं, किसी भी हद तक किसी भी कार्य को अचीव करने, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन बस अगर आपने सही रास्ता चुना, अगर आपने एनर्जी का भी अगर सही इस्तेमाल किया तो आप काफ़ी हद तक अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर जो एनर्जी आपको मिल रही है उसको बहुत ज़्यादा डाइवर्ट किया, इधर उधर लगाया और आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहे, तो आपके सामने उतनी ही ज़्यादा चुनौतियाँ भी होंगी। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह। अगर मान लो मंगल के साथ राहु, केतु या शनि जैसा ग्रह बैठे, अगर कोई भी अन्य ऐसा ग्रह बैठे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा कर सकता है, ऐसे केस में आपके जीवन में चुनौतियों जो होंगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर मंगल के साथ शुक्र बैठे हो तो आपके अफेयर या अदर रिलेशनशिप की वजह से आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा आपको कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार का मंगल है, तो जितने ज़्यादा धैर्य के साथ आप अपने लाइफ में फैसले लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव या परिणाम मंगल के आपके 12वें भाव में होते हुए आपके सामने आ सकते हैं।